हेलो स्टूडेंट्स, इंटरनेट सिक्योरिटी पर ये तीसरा वीडियो है। इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होता है इसको हम पढ़ चुके हैं। इंटरनेट सिक्योरिटी के कंपोनेंट्स हमने पढ़ लिए। इंटरनेट सिक्योरिटी के ख़तरों में मैलवेयर हमने पढ़ लिया है। वायरसेस पढ़ लिए हैं। वायरस कितने प्रकार के होते हैं वो पढ़ लिए हैं। और वायरस के प्रभाव भी पढ़ चुके हैं। और कुछ प्रमुख वायरस वॉर्म, ट्रोजन और स्पाईवेयर इसके बारे में पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे क्वेश्चन बनता है कि ऐसे वायरस का नाम बताइए जो कंप्यूटर में अपने आप को फैलाने के लिए कॉपी करता है, तो वहाँ पे आपको वॉर्म लगाना है आंसर में, कंप्यूटर वॉर्म। ठीक है। वैसे ही ट्रोजन ट्रोजन भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जो नेट से किसी भी एप्लीकेशन के थ्रू पहुंचता है। और स्पाईवेयर का भी ध्यान रखिएगा, ये जासूसी के लिए जाना जाता है, जो किसी भी यूज़र की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है और उसे अनऑथराइज यूज़र उसको आपके खिलाफ, आपके नुकसान के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए कुछ अन्य खतरे। अदर थ्रेट्स क्या क्या हो सकते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए? स्पूफिंग, पहला है स्पूफिंग। अनाधिकृत या अनऑथराइज्ड, जिसको अधिकार नहीं होता उसे हम अनाधिकृत या अनऑथराइज्ड यूज़र कहते हैं। ठीक है, अनाधिकृत डेटा को उसके अधिकृत ऑथराइज्ड उपयोगकर्ता की सूचना के बिना, जिसको उस डेटा को यूज़ करने का अधिकार है, उसको बताए बिना कोई ऐसा पर्सन जिसको अधिकार नहीं है उसके बिना एक्सेस करता है, तो यह टेक्निक कहलाती है स्पूफिंग। जिसका मालिकाना हक है या जिसको अधिकार है उसके परमिशन के बिना उसको यूज़ किया जाना, डेटा को यूज़ किया जाना ही स्पूफिंग कहलाती है। ठीक है, यह नेटवर्क पर विभिन्न संसाधनों को एक्सेस करने के लिए भी प्रयोग होती है। नेटवर्क पे जितने भी संसाधन लगे हुए हैं, रिसोर्सेस लगे हुए हैं, उनको अनऑथराइज्ड यूज़र द्वारा एक्सेस करना स्पूफिंग कहलाता है। आईपी स्पूफिंग भी इसका एक प्रकार है। जिस तरीके से किसी दूसरे की आईपी को यूज़ करके, किसी की आईपी को यूज़ करके गलत काम करना या नुकसान पहुंचाना भी स्पूफिंग कहलाएगा। सेकेंड है हैकिंग। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में घुसपैठ करने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटर में, यानी नेटवर्क की सहायता से किसी उस नेटवर्क में घुसने की, उस नेटवर्क के किसी कंप्यूटर तक पहुंचने की प्रक्रिया को हैकिंग कहते हैं। हैकिंग डॉस अटैक का परिणाम भी हो सकता है। ठीक है, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक का परिणाम भी हो सकता है, जिससे आप किसी सर्विस को यूज़ ना कर पाएँ। यह कंप्यूटर की सभी संसाधनों को वैध यूज़र द्वारा प्रयोग करने से दूर रखती है। वैध यूज़र कौन? जो नेटवर्क के ऑथराइज पर्सन है, जो नेटवर्क में जुड़े हुए कंप्यूटर के ऑथराइज पर्सन हैं, उन कंप्यूटर्स के यूज़र को ही उनके संसाधनों को यूज़ करने से रोकता है। वो अपने ही नेटवर्क के रिसोर्सेस को यूज़ नहीं कर पाते। इस प्रक्रिया को अंतिम चरण तक पहुंचाने वाले व्यक्ति को हैकर कहते हैं। जो हैकिंग करता है उसे हम हैकर कहते हैं। जो नेटवर्क के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू किसी भी आपके कंप्यूटर पे घुसपैठ करता है, आपके कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ करता है, नेटवर्क के थ्रू आपके नेटवर्क से जुड़े हुए आपके रिसोर्सेज को यूज़ करता है, वो हैकिंग कहलाती है और उसको करने वाला व्यक्ति हैकर कहलाता है। नेक्स्ट है क्रैकिंग। यह कंप्यूटर में किसी भी प्रकार के सॉफ्टवेयर या उनके घटकों को तोड़ने की प्रक्रिया है। किसी सॉफ्टवेयर को तोड़ना किसी कारण से, इसमें पासवर्ड क्रैकर, ट्रोजन, वायरसेस, वायर डायलर इत्यादि शामिल हैं।
किसी भी पर्पस से जब किसी सॉफ्टवेयर को तोड़ा जाता है या उनके कंपोनेंट्स को तोड़ा जाता है तो वो क्रैकर कहलाता है। क्रैक करना मतलब क्रैकिंग। फिर आता है फिशिंग। फिशिंग किसे कहते हैं? कंप्यूटर में संवेदनशील सूचना, कॉन्फिडेंशियल सूचना को धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना, जिसके थ्रू किसी को नुकसान पहुंचाया जा सके। ऐसी सूचनाओं को, इम्पॉर्टेंट सूचनाओं को धोखेधड़ी से या धोखेबाजी से प्राप्त करने की कोशिश करना इत्यादि विशेषताओं को फिशिंग कहते हैं। इसके अंतर्गत पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड्स डिटेल इत्यादि सम्मिलित हैं, जिससे आपके किसी भी लॉगिन में घुस के वो आपके द्वारा, आपके थ्रू कोई भी गलत काम कर सकते हैं, जिससे नुकसान आपको होगा और किसी और को भी पहुंचाया जाएगा। क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अगर आपकी चोरी हो जाती है तो उस क्रेडिट कार्ड से बहुत से खर्चे किए जा सकते हैं, जिसका नुकसान आपको भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे डिटेल्स को धोखेबाजी से चुराने की प्रक्रिया को ही फिशिंग कहा जाता है। एक प्रकार का इंटरनेट फ्रॉड है जिसमें उपयोगकर्ता को बहकाकर उसके सभी क्रेडेंशियलों को प्राप्त कर लिया जाता है। एक ये इंटरनेट फ्रॉड है, इसको साइबर क्राइम भी कह सकते हैं, जिससे उपयोगकर्ता को मिसगाइड करके उससे कुछ ऐसे जगहों पे पॉपअप वगैरह में या किसी वीडियो में क्लिक करवा के उनके डिटेल्स को प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा, नेट चलाते समय बहुत सारे पॉपअप आते हैं जिसमें बहुत से अट्रैक्टिव मैसेजेस लिखे होते हैं, जिससे आप उससे अट्रैक्ट हो जाएं और उस वीडियो के अंदर चले जाएं, यानी या उस स्क्रीन के अंदर चले जाएं, उस एप्लीकेशन के अंदर चले जाएं। तो इससे वो आपके कुछ अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ डिटेल्स वो आपसे ले सकते हैं, आपके कंप्यूटर के डिटेल को निकाल सकते हैं, जिससे वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। यही तरीका फिशिंग कहलाता है। फिर है नेक्स्ट स्पैम। यह एक प्रकार का मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है। एक मैसेज सिस्टम जिससे आप लोगों को मैसेज किए जाते हैं, मैसेजिंग सिस्टम का दुरुपयोग है, जिसके अंतर्गत अनचाहे, अनवांटेड संदेशों को ईमेल के रूप में भेजा जाता है। अनवांटेड मेल्स, आपने अपना मेल आईडी देखा होगा, उसमें एक स्पैम कैटेगरी होती है। तो जितने भी अनवांटेड मेल्स होते हैं जो आपको भेजे जाते हैं, वो उस स्पैम के अंदर ही स्टोर होते हैं। ये एक मैसेज की सुविधा है जिसको गलत तरीके से यूज़ किया जाता है और आप लोगों को मेल किए जाते हैं, ताकि आप उस मेल को ओपन करें, रीड करें, जिनसे उनके कुछ उद्देश्य पूरे हो जाते हैं। फिर है एडवेयर। एडवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैकेज है जो एडवर्टाइजमेंट को स्वतः ही टुकड़े टुकड़े कर स्क्रीन पर दर्शाता है। इससे अधिकांशतः अनचाहे एडवर्टाइजमेंटों को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो एडवर्टाइजमेंट आप नहीं देखना चाहते या आपके ज़रूरी कामों के बीच में कुछ एडवर्टाइजमेंट आ जाते हैं, इन एडवर्टाइजमेंट को दिखाने के लिए ये एडवेयर यूज़ किए जाते हैं। फिर है रूटकिट्स। यह एक प्रकार का मेलवेयर है जिसके द्वारा किसी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेटिव स्तर की नियंत्रितता प्राप्त की जाती है। कंट्रोल एक्सेस किया जाता है, कंट्रोल प्राप्त कर लिया जाता है। किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में एडमिन लेवल का कंट्रोल प्राप्त कर लिया जाता है, जिससे वो बहुत सारी सेटिंग्स बदल सकते हैं या कर सकते हैं। वह इसकी सूचना किसी को भी नहीं होती। रूट किट्स को निकालना बेहद मुश्किल होता है तथा कभी कभी पूर्णतः ऑपरेटिंग सिस्टम के पुनः इंस्टॉलेशन की भी आवश्यकता पड़ सकती है या होती है। रूट किट्स नाम से समझ में आ रहा है, रूट मतलब जड़। ये एक ऐसा मेलवेयर होता है जो कंप्यूटर सिस्टम में एडमिन लेवल के कंट्रोल्स को हैक कर लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो एडमिन सेटिंग्स का कंट्रोल उनके पास आने से वो खुद सेटिंग्स कर लेते हैं
या आपको कुछ काम करने से रोक देते हैं, तो उसको निकालना, इस तरीके के वायरस को निकालने के लिए कई बार हमको फॉर्मेट भी करना पड़ सकता है कंप्यूटर को, और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी डालना पड़ सकता है। अब देखते हैं आगे, इंटरनेट सिक्योरिटी से संबंधित खतरों का समाधान। अब इतने प्रकार के प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए इंटरनेट सिक्योरिटी का जानना हमारा ज़रूरी होता है, तो उनसे बचने के समाधान क्या क्या हैं, अब समाधान को समझते हैं। सॉल्यूशन टू इंटरनेट सिक्योरिटी थ्रेट्स। पहला है एंटीवायरस। ये एक कॉमन समाधान है जो सभी जानते हैं, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। अपने कंप्यूटर पे आप एंटीवायरस डाल के वायरसेस से बच सकते हैं। ये उस प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग कंप्यूटर को वायरस, स्पाईवेयर, वॉर्म्स, ट्रोजन्स इत्यादि से बचाना होता है। इसमें वे प्रोग्राम भी सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य वायरस या अन्य मेलवेयर को ढूंढकर ख़त्म करना होता है, हील करना होता है, या वायरस ख़त्म करना होता है। अवॉस्ट, एवीजी, कैस्परस्काई, सिमेंटेक, नॉर्टन, मैकेफी इत्यादि लोकप्रिय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट पर आसानी से अवेलेबल होते हैं। तो ये एंटीवायरस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डालकर आप अपने कंप्यूटर को वायरस से बचा सकते हैं। ये प्रोग्राम डालने के बाद आपको कंप्यूटर को स्कैन करना होता है। स्कैन करने के बाद वो अपनी रिपोर्ट जनरेट करते हैं कि कितने वायरस वो ढूंढ पाया वो एप्लीकेशन। उसके बाद वो आपसे पूछते हैं इनको क्लियर करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए। तो आप ओके करेंगे तो वो सारे वायरस नष्ट कर दिए जाते हैं। फिर है डिजिटल सिग्नेचर। यह सिग्नेचर का डिजिटल रूप है जिसे प्रेषित किए गए संदेश को प्रमाणित करने के लिए प्रयोग किया जाता है तथा यह डॉक्यूमेंट के ओरिजिनल होने को भी सुनिश्चित करता है। जिस तरीके से किसी डॉक्यूमेंट में आप सिग्नेचर करते हैं तो उससे ये पता चलता है कि ये डॉक्यूमेंट आपका ही है। किसी आईडी पर आप सिग्नेचर करते हैं तो आप यह साबित करता है कि वह डॉक्यूमेंट आपका है। उसी तरीके से किसी इंटरनेट पर किसी डॉक्यूमेंट पर आपका डिजिटल सिग्नेचर होने से वो प्रमाणित हो जाता है कि ये आपके द्वारा ही दिया गया है या भेजा गया है। अपने संदेश को, अपने मैसेज को प्रमाणित करने के लिए ये डिजिटल सिग्नेचर ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर आधारित हो सकता है जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए सहायताप्रद होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग तथा आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डेटा पैकेट्स विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करना होता है। फायरवॉल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार्य करना या सम्मिलित होना भी उल्लेखनीय है ताकि वह नेटवर्क की सभी आवश्यकताओं को वर्कस्टेशन यूज़र्स के लिए पूरा कर सके। फायरवॉल, वॉल लिखा हुआ है इस नाम पे, मतलब एक दीवार की तरह। फायरवॉल या तो सॉफ्टवेयर या तो हार्डवेयर आधारित हो सकता है जो नेटवर्क को सुरक्षित रखने में सहायताप्रद होता है। आप जब भी नेटवर्क पे काम करते हैं तो नेटवर्क से जुड़े हुए कंप्यूटर पे काम करते हैं तो नेटवर्क पे फायरवॉल वायरसेस को रोकने के लिए यूज़ होता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य इनकमिंग और आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक को डेटा पैकेट्स विश्लेषण द्वारा, जब भी डेटा ट्रांसमिशन होता है आपको पता है कि डेटा पैकेट्स के रूप में ट्रांसमिट होता है, तो डेटा पैकेट्स को विश्लेषण द्वारा नियंत्रित करता है और उनके साथ आने वाले वायरसेस या फिर समस्याओं को सुलझाता है। फायरवॉल में प्रॉक्सी सर्वर के साथ कार्य करना भी सम्मिलित होता है। प्रॉक्सी सर्वर जो यूज़र और सर्वर के बीच काम करता है, ऐसा एक सॉफ्टवेयर है, ऐसा एक प्रोग्राम है, एप्लीकेशन है जो नेटवर्क पे सिक्योरिटी को मैनेज करता है। अब आगे है डिजिटल सर्टिफिकेट सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होने वाली कॉपी है। सर्टिफिकेट जैसे किसी भी काम के पूरा होने पे आपको सर्टिफिकेट मिलता है, उसी तरीके से आपके नेटवर्क पे सिक्योरिटी के लिए डिजिटल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है,
ये सिक्योरिटी उद्देश्यों के लिए दिया जाता है जो इलेक्ट्रॉनिक संदेशों में प्रयुक्त होती हैं, मैसेजेस में प्रयुक्त होते हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे प्रेषित किया गया था, वह किसने प्रेषित किया था इत्यादि सूचनाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। डिजिटल सर्टिफिकेट किसे भेजा गया है और किसके द्वारा भेजा गया था, ये सारी इन्फॉर्मेशन उस सर्टिफिकेट में होती हैं। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स थे आपके इंटरनेट कॉन्सेप्ट चैप्टर के इंटरनेट सिक्योरिटी टॉपिक के। आगे हम दूसरे टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।